अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HP LaserJet M402 के बारे में। इसमें एक इशू आता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करना शुरू कर देता है। पहले तो हमने वेरीफाई करना कि टोनर की आवाज़ तो नहीं है। अगर टोनर की आवाज़ नहीं है तो इसके जो साइड वाले जो फ्यूज़र ड्राइव्स गियर सेट होते हैं, कोई अप्रॉक्सीमेट 2 गियर ख़राब इसके होते हैं। ये इंटरनल इंजन का जो गियर है ये इसका ख़राब हो चुका है, और बाहर फ्यूज़र का ड्राइव गियर भी ख़राब है। वो तो हमने आराम से प्रेशर रोलर वाला गियर चेंज कर दिया, लेकिन इसके लिए हमने पूरा मैकेनिकल जो गियर साइड है वो खोलनी पड़ेगी। तो कवर तो ऑलरेडी आपको पता ही है किस तरह खोलते हैं, इसके साइड की कवर, ऊपर के कवर और बैक कवर। अगर आज जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे खुलता है, वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एक एक चीज़ डिटेल से बताई है कि कवर कैसे ओपन होते हैं। तो ये पहले देखें जी, ये स्क्रू आपने खोलने हैं इसका साइड गियर ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये देखें, आपने गौर से पहले स्क्रू सारे खोल लेने हैं। जो इजीली स्क्रू मूव हो सकते हैं वो आपने कर लेने हैं। अब ये मोटर के अंदर लगा हुआ स्क्रू, इसलिए पहले मोटर उतरेगी। मोटर उतर के जब साइड पे जाएगी तो फिर जाके ये स्क्रू खुलेंगे। मैंने मोटर उतार ली है, तो अब ये मैं स्क्रू ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, बारी बारी सारे स्क्रू हम इसके ओपन करेंगे। ठीक है, ये सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, स्क्रू सारे ओपन हो गई है। गियर बॉक्स के ऊपर भी हमने 2 स्क्रू थे, ये भी उतार दिए हैं। तो अब बड़े आराम से स्लाइड से हमने इसका जो कवर साइड पे करना है, और ताकि अंदर से कोई गियर हिले ना। ये पोजीशन आप देख लें गियरों की। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे गियर उतर भी जाते हैं तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि कौन सा गियर किस पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये सारे गियर हैं साइड के, जो इसको इंजन ड्राइव गियर भी कहा जाता है, इंजन ड्राइव गियर सेट। ठीक है, तो ये देखें जी, वो राइट साइड वाला मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये तमाम गियर्स हैं, और ये आप देख लें कि आप किस तरह फिटिंग में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बैठने चाहिए जब हम इसको बंद करेंगे। और और इस गियर की जो सेटिंग है वो ऐसे आएगी। ये बेसिकली कह सकते हैं कि डिप्लेक्स को भी मूव करवाता है। अब हम इसका फ्यूज़र ड्राइव गियर उतारेंगे। इसको नॉइस गियर भी कहा जाता है। ये दिस वन, ये देखें, ये गियर बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, पेपर जैम कर रहा था। इसके ख़राब होने की वजह से स्लीव भी ख़राब हो चुकी थी। फ्यूज़र असम्बली की टेफ्लॉन स्लीव वो हमने चेंज कर दी थी। तो उसकी चेंज और रिप्लेसिंग का तरीका भी मेरी दूसरी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ये गियर हमने मार्केट से बाइंग किया है ओरिजिनल। ये हमने वापस लगाया उसी पोजीशन पे। ठीक है, अब हम इसके गियर वगैरह की सब गियरों को वापस इंसर्ट करेंगे। जो गियर जिस तरह उतारा है उसी तरह वापस लगेगा। अगर ज़रा सी पोजीशन आगे पीछे हुई तो आपके इंजन मैकेनिकल इशू कर सकता है। इंजन गियर तमाम जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, कोई एक आधा गियर टूट भी सकता है। तो लिहाजा आपने बड़ी एहतियात से इसके गियर जो है वो सारे फिट करने हैं। ठीक है, और जहां आपको समझ ना लगे कि कौन सा गियर किस पोजीशन में था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ये देखें जी, ये प्रॉपर गियर मैंने बैठा दिए हैं सारे। अब हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे। ये देखें, कवर अगर प्रॉपर नहीं बैठ रहा तो कभी भी पोजीशन पे नहीं बैठेगा, लोग नहीं बैठेंगे। आप गियर अगर बिल्कुल एक्यूरेट बैठे होंगे तो आपका कवर आराम से इजीली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये फिक्स हो गया। अब हम सबसे पहले गियर बॉक्स के जो ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए थे उनको बैठाएंगे।
ये देखें, एक ये राइट साइड पे और एक ये इसकी मोटर की सेटिंग देख लें आप, और ये लेफ़्ट साइड पे देखें कवर प्रॉपर बैठ चुका है। ये चीज़ मेक श्योर करें आप पहले सारी कि कवर प्रॉपर बैठ गया, फिर इसके बाकी स्क्रू आसा आसा लगाएं। यहाँ हमने मैकेनिज़म के तमाम स्क्रू जो हैं वापस लगा दिए हैं। अब हम मोटर को फिक्स करेंगे। ये है इंजन ड्राइव गियर मोटर। तमाम इंजन के जो मोटर ड्राइव गियर हैं वो इस मोटर को ड्राइव, ये मोटर ड्राइव करवाती है तमाम इंजन गियर्स को। ये फिटिंग है, इसमें से केबल गुजर के एक नीचे जाती है और एक मोटर को जाती है। जो केबल नीचे जाएगी, अगर आपने एक्स्ट्रा ट्रे लगानी हो तो वो उसके लिए काम आता है। ठीक है, ये हमने इस फिटिंग को बैठा लिया प्रॉपर तरीके से। अब ये प्रॉपर वायर्स जो हैं आपने इसमें बैठानी है जिस तरह उतारी थी। ये मोटर का जैक लगा दिया हमने। जैक आपने बड़े एहतियात से लगाना है। ठीक है, ये देखें ये प्रॉपर वायर सारी बैठ गई, और इस मोटर को आप मूव करवाएंगे। अगर तमाम गियर इजीली मूव हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी सेटिंग और फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। ये इसको हम डुप्लेक्स का गियर भी कह सकते हैं। जब डुप्लेक्स की कमांड जाती है तो ये बैक घूमता है, और पेपर एग्जिट की जब आती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और क्लॉकवाइज घूमता है। दोनों साइड पे एक गियर घूम रहा होता है, और इसके साथ रिले लगी होती है, ये गियर लगा होता है। इनको पेपर एग्जिट गियर भी कहा जाता है, पेपर डुप्लेक्स गियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये रिले लगी हुई है, ये हमने प्रॉपर बैठा दी, क्योंकि जब आपने गियर बॉक्स खोलना है तो सबसे पहले ये पोर्शन उतरेगा, और जैसे ये पोर्शन आप उतारेंगे तो आपने इस गियर की फिटिंग भी देख लेनी है। ठीक है, ये बड़े आराम से ये पोर्शन उतर जाता है। इसमें सिर्फ 2 या 3 स्क्रू लगे होते हैं, 1 2 और एक ऊपर टॉप पे 3। ठीक है, हमने ये स्क्रू प्रॉपर बंद कर दिए। अब आप देखें ईजिली तमाम गियर्स मूव हो रहे हैं। इसको घुमा के आपने वेरीफाई कर लेना है इस मोटर को, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्योंकि ये मोटर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है डुप्लेक्स के दौरान। ठीक है जी, ये हमने इसका टॉप कवर सारा अंदर मैकेनिज़्म देख लिया, प्रॉपर घूम रहा है। हमने अब इसका फ्यूज़र असम्बली इंस्टॉल करनी है। ये बिल्कुल इजीली इंस्टॉल हो जाती है। जिस बंदे को या जिस पर्सन को इंस्टॉल करने में इशू आ रहा हो वो मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकता है, उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल बताई है फ्यूज़र को कंप्लीट खोलने की, बंद करने की, पार्ट चेंज करने की। ठीक है, ये तमाम स्क्रू हमने फ्यूज़र के फिट कर दिए हैं। ये फ्यूज़र का हमने जैक लगा दिया है, हीटर जैक इसको कहा जाता है। ये सेंसर्स का जैक है, एक पेपर एग्जिट सेंसर फ्यूज़र से, और पेपर दूसरा ये हम अब हम डुप्लेक्सर के कवर को लगाएंगे। ये डुप्लेक्स और बैक कवर भी इसको कहा जाता है। ये डुप्लेक्स के साथ अटैच भी होता है, इजीली लॉक सिस्टम होते हैं। ये लीजिए प्रॉपर फिट हो गया, और अब तमाम स्क्रू हम इसके फिट करेंगे। 2 स्क्रू इसके होंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट। स्क्रू लगा दिए हमने। अब इसके जो कवर हैं वो हमने प्रॉपर सारे बंद कर दिए हैं। ठीक है, सॉरी, मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है तो गला थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए माजरत हुआ हूँ। ये प्रॉपर प्रिंटर हमने बंद कर दी है इस वक्त। टोनर आपने इंस्टॉल किया, और पेपर ट्रे लगाई है आपने, ट्रे 2 इससे कहा जाता है। ठीक है, ये अगर इंसर्ट हो गई, प्रिंटर को हमने ऑन किया और बिल्कुल साउंडलेस एंड नॉइस हो गई है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। प्रिंटर आकर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आप ये आवाज़ सुन भी सकते हैं।
ठीक है जी, अब अपने प्रिंटर इनिशलाइज हो चुका है। अब हम प्रिंटर की कमांड भेजेंगे। यहाँ से प्रिंट लाइट ज़्यादा होने की वजह से जो है आपको स्टेटस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ग्रीन लाइट होगी इट्स मीन डैट कि प्रिंटर आपका ऑनलाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे पेपर ट्रे 1 में पेपर लगाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे स्टेटस चेंज हुआ है। ये ग्रीन लाइट ऑन होगी और हम यहाँ से कमांड भेजेंगे और प्रिंट बाहर आ जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।